हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो की बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम एज वेल एज आपके वाइवास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत आराम से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ, नोट करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो। गारंटेड इस वीडियो के बाद इस तरह के रेशोस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फोकस बनाए रखना, इधर उधर मत जाना बेटा। देखो बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो की। क्या होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो? इससे हमें यह पता चलता है कि भाई कितना ज्यादा कैपेबिलिटी है हमारे में उन लाइबिलिटीज को जो लंबे समय तक हमारे पास है उनको पे करने की। ये बहुत सारे लोग यूज करेंगे आपके बिजनेसेस के ऊपर। ये जानना चाहेंगे लोग कि आपको अगर उधार दिया तो क्या आप हमारा उधार उतार पाएंगे या नहीं। इसी वजह से हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोस को। अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोस में कुछ 5 तरह के अलग अलग रेशोस हमें अपने इस सिलेबस में समझने हैं। कौन कौन से? डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई ज्यादा रश नहीं। आज हम लोग बात करने वाले सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशो की। बेटा डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब क्या होता है, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला सामने आ गया। क्या मतलब होता है इसमें? हमारा डेट टू इक्विटी रेशो हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि क्या रिलेशन है हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी में। मतलब क्या है भाई? लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब होता है जो हमने लंबे समय के लिए लोगों से उधार ले रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर रखी हैं, जो दुनिया को पैसा देना बनता है। और इक्विटी कितनी है? इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी जो मेरा खुद का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। अगर आपने लोगों से पैसा ले रखा है और उसमें अपना भी पैसा लगा रखा है तो उन दोनों का आपस में रेशो क्या है, ये बात अगर हमें पता चल जाती है तो हमें ये पता चलता है कि भाई जिस बिजनेस को मैं उधार देने वाला हूं क्या वो मेरा पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इसी बात को हमारा ये रेशो बताता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेशो है बेटा, अपनी लाइफ में भी इसको यूज करना बहुत जरूरी है। आपका सिलेबस ही नहीं, आगे जाकर के जब आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे या आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करेगा ना तो ये बड़ा काम का रेशो है बेटा। बड़े आराम से समझना इसको। देखो हमारा ये क्या बता रहा है? एसेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। हमारी लॉन्ग टर्म की बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, ये कैपेसिटी कितनी है, वो बताता है भाई, औकात बताता है हमारे बिजनेस की। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का मतलब उधार, जो बाहर वालों का पैसा है, इक्विटी मेरा खुद का पैसा। इनका रेशियो क्या होना चाहिए? आइडियली 2:1 होना चाहिए। 2:1 का मतलब पता क्या है? अपना पैसा कम लगाओ, बाहर वालों का डबल लगवा दो। अगर आपने ऐसा किया है तो यानी आप बिल्कुल सही चल रहे हो। आपने 1 लाख रुपया लगाया है, बाहर से 2 लाख रुपए उधार ले सकते हो। अगर आपने ये किया हुआ है तो यानी आप बिल्कुल आइडियल चल रहे हो, आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। राइट, तो यही है हमारा डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला, डेट अपॉन में इक्विटी। अब जरा डेट को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इक्विटी पर जाएंगे। तो देखो डेट क्या कहता है। डेट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहर वालों का पैसा। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, बाहर वालों का पैसा कब देना है? 12 महीने के बाद देना है, अभी नहीं देने की जरूरत। 1 साल से ज्यादा का टाइम है मेरे पास, तभी तो इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। लंबा समय है मेरे पास देने के लिए, 2, 4, 5 साल, 10 साल, इतने सालों बाद मुझे पे करना है। लेकिन क्या मैं उतने टाइम में ये पे कर पाऊंगा या नहीं पे कर पाऊंगा, इसी चीज को यहां पर जानेंगे। तो डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज ड्यू टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स, 1 साल के बाद जो मुझे पे करना है। राइट, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आप लोग जानते हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है डिवेंचर्स के ऊपर। राइट, हम पब्लिक का पैसा लेकर के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई 5 साल के बाद पैसा वापस मिलेगा। मेरे ऊपर एक उधार चढ़ गया। राइट, उसके बाद आते हैं बॉन्ड्स। बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक बॉन्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं। पैसा लेते हैं, बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। मॉर्गेज लोन, हम कहीं पर अपनी प्रॉपर्टी को रख करके, कुछ एसेट्स को रख करके कुछ लोन्स ले लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से। टर्म लोन्स, बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स करवा लिए। ये सभी के सभी
हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी जो बनाए हैं आपने अपने बिजनेस में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस जो लंबे समय तक बना करके रखे रहेंगे हम लोग, ठीक है। हमने खुद ही बनाए हैं वो प्रोविजंस, किसी ना किसी लायबिलिटी को ध्यान में रख करके शायद हमने वो बनाया है। वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को भी हम लोग यहां पर इंक्लूड करते हैं, किसमें? डेट्स में। किसमें? डेट्स में। तो ये जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उसमें अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा डेट्स, राइट। तो डेट्स का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? डेट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या फिर जो टोटल लायबिलिटीज है उसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो मैं डेट पे पहुंच जाऊंगा। सर बड़ा मुश्किल कर रहे हो आप काम, ये बड़ा मुश्किल कर रहे हो काम। चिंता मत करो, 2 मिनट में आसान कर दूंगा बेटा ये काम। डेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। सर अब तो और मुश्किल हो गया। कोई मुश्किल नहीं हुआ, अभी 2 मिनट का समय दो, आपके लिए सब चुटकियों का खेल होने वाला है बेटा। डेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। अभी समझाऊंगा ये कैसे निकालते हैं, राइट। तो पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो, आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, बड़े काम की चीज है बेटा, वाइवा में पूछेगा डायरेक्ट यही बता देना। चलो आगे समझते हैं। अगला है इक्विटी। इक्विटी को समझा देता हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा ये इसको कैसे समझना है, कैसे याद रखना है, राइट। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी वो पैसा है जो मैंने अपने खुद बिजनेस में खुद पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज माय इक्विटी। इक्विटीज आर फंड्स ऑफ द बिजनेस ऑफ शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर तो ऑनर ही तो है, तो शेयर होल्डर का जितना भी पैसा लगा हुआ है उसे हम लोग इक्विटी कहते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। ये हम लोग बैलेंस शीट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो देखो इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड्स कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, उसको निकालने के लिए हमें शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करना होता है, राइट। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है उसका, क्या है? इक्विटी इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स। जितने भी नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं, नॉन करंट एसेट्स, उसमें वर्किंग कैपिटल को ऐड करो, माइनस करो नॉन करंट लायबिलिटी। सर यही तो याद नहीं होता, अभी बताऊंगा ना ये कैसे याद होगा। देखो एक और फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। क्या मतलब? टोटल एसेट्स एक साइड पूरी बैलेंस शीट की एसेट्स वाली साइड, उसमें से माइनस क्या किया? टोटल डेट्स। जितने भी हमारे टोटल डेट्स उधार हैं उनको माइनस कर दिया, तो क्या बच गया? इक्विटी। सर नहीं आया समझ में, अब समझ में आएगा। देखो इसको समझने के लिए ये एक बैलेंस शीट देखो, ये सैंपल बैलेंस शीट आप ही के लिए बनाई है बेटा, ऐसे नहीं बनती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखो क्या समझ में आया इससे। यहां पर हमारी सारी लायबिलिटीज हैं, यहां पर हमारे सारे एसेट्स गिवन है। चलो एक एक करके मैं यहां पर डिस्कस करना शुरू करता हूं। सबसे पहले ये बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में क्या है? हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसके बाद ये सारे देखो इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारे क्या है? करंट एसेट्स। यानी ये सबको अगर मैं मिला दूं तो ये बन गए मेरे टोटल एसेट्स। ये क्या बन गए? मेरे टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट का रूल तो आपको मालूम है, जितनी वैल्यू हमारे एसेट्स की होगी उतनी वैल्यू हमारी लायबिलिटीज बैलेंस होगा ना भाई, दोनों का टोटल सेम होगा। यहां पर चलो अब इसको जरा समझते हैं, यही है चीज जो समझनी है आपको इस वीडियो में। देखो अब यहां देख रहे हो मैंने 4 कलर्स में आपको सारी आइटम्स को कैटेगराइज करके दे दिया। इसका मतलब क्या है? अगर आप यहां पर देखो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है बेटा? कैपिटल है और रिजर्व्स एंड सरप्लस समझ लो इसको, राइट। तो ये पार्ट है मेरा एक्चुअल में इक्विटी का, ये मेरा इक्विटी है, ये मेरा ऑनर्स का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, ये इक्विटी का पार्ट है, राइट। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है जो मैंने अपने बिजनेस की आगे आने वाली लायबिलिटीज को सोच करके बनाए हुए हैं, ये मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। इसके अलावा डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, यहां देखो ये क्या है? आपको देख करके समझ में आ गया होगा भाई, ये तो सारी सर बाहर वालों के एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, लोग लॉन्ग पीरियड के लिए लिया। जी हाँ, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है बेटा, जो पैसा आपने पब्लिक से लिया हुआ है, बैंकों से लिया हुआ है, ये वो पैसा, ये उधार है, ये हमें पे करना है। आज नहीं पे करना, अगले साल पे करेंगे, उससे अगले साल पे करेंगे, कुछ टाइम है हमारे पास पे करने में। लेकिन ये लास्ट वाला पोर्शन अगर मैं देखूं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये वो लायबिलिटीज हैं जो मुझे इमीडिएटली पे करनी पड़ेंगी या इसी साल के अंदर अंदर, इसी 12 महीने के अंदर पे कर। तो मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या? आपको निकालने के लिए बोला जी डेट्स, आपको क्या निकालने के लिए बोला? डेट्स, और उसमें से ये पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन हटा दिया। अब आप इसको कैसे निकालोगे? आपके पास क्या है? आपके पास एसेट्स की टोटल वैल्यू है। आपको एक रूल मालूम है कि जितना टोटल एसेट्स का आता है उतना ही टोटल लायबिलिटीज का आता है। आपको एक अच्छा काम क्या करके दे दिया क्वेश्चन ने? आपको इक्विटी बता दी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बता दिया, करंट लायबिलिटीज बता दी। तो आप मुझे बताओ, क्या आप
इस पूरे टोटल एसेट्स में से इन 3 चीजों को माइनस करके क्या ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं निकाल सकते? क्या आप डेट्स नहीं निकाल सकते? जी नहीं, आप निकाल सकते हैं, मुझे मालूम है आप अच्छे से निकाल सकते हैं, राइट। इसी तरह से अब अगर मैं बात करूं इक्विटी निकालने की, इक्विटी निकालने के लिए जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको शायद ये नहीं देगा, आपको ये सब चीजें दे देगा। तो आप मुझे बताओ कितनी देर लगेगी आपको ये सब कैलकुलेट करने में, राइट। अब आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, आपके पास करंट लायबिलिटीज गिवन है, तो आप इन सभी को अगर टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बेटा? तो फिर इक्विटी आएगा। बहुत ही सिंपल है, बस अब इस बैलेंस शीट को दिमाग में बिठा लो, बैलेंस शीट को समझ लो। अगर ये बैलेंस शीट आपने समझ ली तो बेटा आपके ये सारे के सारे जितने भी रेशियोज हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। पक्की बात है, अगर ये बैलेंस शीट आज आपने समझ ली तो आपके सारे रेशियोस बहुत आसान हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल की बात कर लेते हैं जल्दी से, वैसे पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने क्या बताया था? जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं, ये जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं, अगर मैं उन करंट एसेट्स में से इन करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो क्या रह जाएगा? वर्किंग कैपिटल रह जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल रह जाएगा। आपको ना बस इसी बैलेंस शीट में प्लस माइनस करना सीख लेना है। अगर वो प्लस माइनस करने में आप कामयाब रहे तो आप हर चीज को यहां से इजीली निकाल सकते हैं। मैंने ये छोटा सा एग्जांपल बताया था। अगर आपको लगता है कि इसी तरह से एक्सप्लेनेशन में बड़ा डिटेल में कर दो सर, एक बड़ा सा बैलेंस शीट लेकर के ये सब कुछ एक वीडियो में बता दो, तो अभी कमेंट कर दो बेटा, अभी हाथ के हाथ कमेंट करके मुझे बोल दो कि सर मेरे को ये डिटेल में बता दो, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर और बना दूंगा बेटा। अगर आपको इसके अलावा कोई छोटा सा भी कोई डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो बेटा। चलिए अभी हम लोग इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। अभी तक अगर ये समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं बेटा। इसी तरह से मोटिवेशन देते रहो और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। यहां पर आ गया जी हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। किस चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल? डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है हमें इस क्वेश्चन में से। तो चलो देख लेते हैं। हमें इसका एक फॉर्मूला बताया था। अभी क्या फॉर्मूला बताया था? डेट अपॉन में इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी। तो चलो डेट अपॉन में इक्विटी निकाल लेते हैं। आपको डेट का मतलब समझ में आ चुका है बेटा? तो डेट क्या होता है? डेट होता है, क्या होता है डेट? जल्दी से, डेट होता है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। तो चलो एक बार इसमें से देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सी है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखूं तो मेरे पास ये रही बेटा, ये देखो, ये रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख रुपीस की, ये रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये रही बेटा, ये रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट। ये है मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या है? ये हमारा डेट्स है, ये हमारे लिए क्या है? डेट्स, राइट। तो एक तो ये मिल गया हमें। इसके अलावा ये क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। कहां यूज करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन को? जल्दी से देखो, एक बार मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहूंगा दोबारा से। मैं चाहता हूं कि आप उसको कनेक्ट करो बेटा, मैं चाहता हूं कि आप इसको कनेक्ट करो। यहां देखो, ये डेट्स का एग्जांपल मैंने फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए। अब देखो जरा, डेट्स इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखिए यही वाला फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है डेट्स को निकालने के लिए। अब आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पर ये फिर से हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये देखो यहां पर क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ये क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या निकल आएगा बेटा? आपके पास निकल आएगा डेट्स, आपके पास निकल आएगा डेट्स। दूसरी चीज क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए सर इक्विटी। अच्छा, इक्विटी के बारे में तो कुछ नहीं बताया हुआ सर इसमें। देखो इक्विटी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो अब इक्विटी मुझे कहां से पता चलेगी? आपको मैंने अभी बैलेंस शीट बताई थी, मैंने क्या बताया था आपको? इक्विटी अगर गायब करेगा तो क्या क्या चीजें देगा? लेके चलो बैलेंस शीट पर, देखो एक बार देखते हैं। चलो बैलेंस शीट पर चलते हैं। देखो अगर मुझे यहां पर इक्विटी जाननी है, अगर मुझे यहां पर इक्विटी जाननी है तो मेरे पास अगर टोटल एसेट्स है, अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लायबिलिटीज हैं तो इक्विटी पता चल सकती है। कैसे? इन सभी एसेट्स में से इन सब चीजों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। बस यही इक्विटी का वैल्यू मुझे अपने इस क्वेश्चन में अब निकालना है। चलो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जाएगा ये। फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस दे रखे हैं 6 लाख रुपीस के और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 1 लाख रुपीस का। एक छोटा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गया इसमें।
ग्रॉस का मतलब क्या है सर? फिक्स्ड एसेट्स तो समझ में आता है, ये ग्रॉस का मतलब क्या है बेटा? ग्रॉस का मतलब है कि ये फिक्स्ड एसेट्स में से अभी ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। अगर माइनस हुआ होता तो यहां वो नेट लिख करके दे देता, राइट? तो मुझे क्या चाहिए? फिक्स्ड एसेट्स नेट में चाहिए होती है, तो मुझे इस 6 लाख रुपीस में से ये 1 लाख रुपीस को माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगेन मेरा एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगेन मेरे एसेट्स हैं, करंट एसेट्स भी एसेट्स हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने फिक्स्ड एसेट को नेट वैल्यू निकाल के इन सबको ऐड करना है और उसके बाद इन तीनों को प्लस करके उसमें से माइनस कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो ये बन गया मेरा बेटा 5 लाख रुपीस, यहां पर आ गया मेरे पास 5 लाख रुपीस। कैसे किया मैंने? इसमें से इसको माइनस कर दिया, राइट? इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास 30,000 रुपीस। इसके बाद 20,000 रुपीस का मेरा एडवांसेस है, तो ये 20,000 रुपीस मैंने यहां डाल दिया। और क्या है हमारे पास? करंट एसेट्स है जिसकी वैल्यू है 2,50,000 रुपीस का करंट एसेट्स है। बस इसके बाद एसेट्स खत्म हो गए। अगर अब मैं आप इसको टोटल करें 8 लाख रुपीस का हमारे पास क्या आ गया बेटा? टोटल एसेट्स आ गया। समझ में आ गया? अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। किसको कैलकुलेट करना है? अब मुझे करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टोटल करना है। तो ये कितना आ गया? बहुत ही सिंपल है इसका टोटल। ये देखो 3 और 3 6 लाख, 6 लाख, ये 8 लाख है और ये 6 लाख है। अब आपको क्या निकालना है? इक्विटी निकालना है। तो इक्विटी का मतलब देखो, इक्विटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? इक्विटी इक्वल्स टू जितने भी हमारे टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स उसमें से माइनस कर दो ये जितना भी लायबिलिटी साइड दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट। यहां पर आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेट। टोटल एसेट्स कितने हैं बेटा? टोटल एसेट्स हमारे पास 8 लाख माइनस 6 लाख, दैट इज 2 लाख। ये निकल गई हमारी इक्विटी, राइट? इक्विटी की वैल्यू आ गई कितनी? 2 लाख रुपए। आई होप आपको समझ में आएगा होगा कैसे निकाला। तो 2 लाख रुपीस की अगर इक्विटी है और बोरोइंग्स जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो हमारे पास यहां पर गिवन है 4 लाख, यानी 4 लाख रुपीस का डेट्स है और 2 लाख रुपीस की इक्विटी है। 2 लाख रुपीस की इक्विटी है। तो इसका रेशो क्या बन गया? इसको अगर मैं काटूंगा तो 2/1 यानी 2:1। इसका मतलब क्या बता रहा है बिजनेस हमारा? ये बता रहा है कि जितना हमने पैसा लगाया है अपने आप से, अपनी जेब से, उससे डबल बाहर से ले लिया है। और यही हमारा आइडियल रेशो भी है, राइट? तो इसका मतलब आप अपनी लॉन्ग टर्म डेट्स को इजीली उतार सकेंगे बेटा। तो ये हो गया हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो का एक एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करना ना भूले बेटा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। बस इसी तरह से आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियोज को। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स करके मुझसे वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करना ना भूले, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।